जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अनारकली, तुम्हें पता है हमें बहुत प्रसन्नता हुई जो तुम यहाँ पे आई। कैसे समझाएं इन्हें? हम यहाँ न सलीम से मिलने आए हैं, ना ही शाही जश्न में शरीक होने। हम तो यहाँ आए किसी का पैगाम देने। क्या हुआ बेला? आपने अचानक से हमें मिलने क्यों बुलाया? हम चाहते हैं कि तुम राजा मानसिंह के युवराज अभिषेक उत्सव में जाओ। वहाँ मुगल सैनिकों में से एक फरहान भी होंगे। वो यहाँ शहंशाह अकबर के कारवां के साथ आए हैं। तो तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी अनारकली। फरहान हमारे प्रेमी हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारा एक संदेश उन तक पहुँचाओ। क्या हुआ बेला? आप उस जश्न में नहीं जा रही है? नहीं, हमारे पिताजी को संदेह हो गया है कि हमारा वहाँ किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और इसीलिए वो हमें अपने साथ लेकर नहीं जा रहे। ठीक है बेला, हम आपका ये काम जरूर करेंगे, मगर पैगाम क्या है? फरहान से कहना कि हमारे पिताजी हमारा विवाह कहीं और कराना चाहते हैं और उनसे कहना कि वो हमसे आकर मिले और हमें इस अनचाहे विवाह से बचाए। वो सब तो ठीक है बेला, मगर आपको इस फरहान पे कितना यकीन है? और फिर ये शादी बेमेल है। आप एक शहजादी है, वो सिर्फ एक सिपाही है। ये प्यार आपको और कुछ नहीं, सिर्फ दर्द देगा। तुम नहीं समझोगी अनारकली, ये प्यार का दर्द बहुत ही मीठा होता है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इंशाल्लाह एक दिन आपको आपकी मोहब्बत जरूर मिलेगी। धन्यवाद। ये रहा हमारा पैगाम। अनारकली, अनारकली, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं। आप पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। एक बार देखिए। हमें जल्द से जल्द फरहान को ढूंढकर उस तक पैगाम पहुंचाना होगा। इजाजत दीजिए शहजादी साहिबान। देखो तो शहजादे सलीम को आम कपड़े पहनकर ही आ गए। कपड़े चाहे जैसे भी हो, सूरज सा चेहरा तेजवान है। फरहान मियाँ, क्या बात है? आपकी निगाहें किसे ढूंढ रही हैं? शहजादे, जिस लड़की से हम मोहब्बत करते हैं ना, वो आज यहाँ आने वाली हैं और हमसे मिलना चाहती हैं, जिन्हें देखते ही हमें पहली नजर में प्यार हो गया था। ये मोहब्बत में तो हम भी यकीन करते हैं, मगर ये पहली नजर में मोहब्बत हो जाना, इस बात को हम नहीं मानते। मोहब्बत में गिरने के लिए शहजादे एक वक्त, एक लम्हा ही काफी है। अब आप तो मोहब्बत में पड़े नहीं, तो आपको कैसे पता होगा? लेकिन जिस दिन आपको मोहब्बत हो गई ना शहजादे, उस दिन आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल जाएंगी। चलिए देखते हैं। अच्छा, वैसे वो है कौन जिसने अपनी एक नजर में ही आपको घायल कर दिया और आपकी पूरी जिंदगी ही बदल दी? शहजादे, यही तो मुश्किल है। हम एक आम सिपाही और वो एक कबीले की राजा की बेटी। फरहान मियाँ, मोहब्बत बादशाह या फकीर को नहीं दिखती, वो तो बस हो जाती है। खैर, सब बातें छोड़ो। फरहान, हमें ये बताओ कि यहाँ उसे ढूंढोगे कैसे इतनी भीड़ में? और वो ठहरी राजकुमारी और आप ठहरे एक आम सिपाही, कैसे मिलोगे उससे? जैसे हमेशा मिलते हैं शहजादे, चोरी चोरी, चुपके चुपके। फरहान मियाँ, वैसे जवाब नहीं है आपका। हाँ, जितनी हिम्मत आप मैदान जंग में दिखाते हो, उससे कहीं ज्यादा मैदान इश्क में दिखा रहे हो। हाँ, लेकिन शहजादे, इस बार मुश्किल थोड़ी ज्यादा है।
हमने उनको इजाज़त नहीं दी थी कि वो यहाँ पे आए, लेकिन वो आ रही हैं, तो हमें डर है कि कोई हमें साथ में ना देख ले। एकांत, क्या हुआ जोधा बेगम, आपने सबको जाने को क्यों कह दिया? क्योंकि हम आपके लिए भेंट लेकर आए हैं। अरे वाह, हमें आपके दिए हुए तोहफे अक्सर बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि आपके तोहफे आप ही की तरह खूबसूरत होते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि इसमें है क्या? बिल्कुल। ये क्या है जोधा बेगम? ये राजस्थानी वेशभूषा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज शाम के उत्सव में इसी वस्त्र का साफा आपको बांधना होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसे आप अपने हाथों से हमें पहनाएं। बिल्कुल, बैठिए। सुभान अल्लाह, आपका तोहफा वाकई काबिल तारीफ है जोधा बेगम। शुक्रिया। अब चलिए, सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए राजा जी। प्रणाम राजा साहब। स्वागत है आपका, पधारिए। अरे, आप अकेले आए हैं? आपके परिवार वाले कहीं नहीं दिख रहे? बेला के माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। आपके ठहरने का सारा बंदोबस्त हो चुका है। इस बार आप हमारे साथ अतिथि बनकर लंबे समय तक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब, आपका निमंत्रण था इसलिए इस उत्सव के लिए आना पड़ा, परंतु क्षमा चाहता हूँ, कुंवर मानसिंह के अभिषेक के लिए रुक नहीं पाऊंगा। ऐसी क्या समस्या है? आप बड़े व्यथित लग रहे हैं, सब ठीक है ना? अब आपसे क्या छुपाना राजा साहब, आप तो हमारे मित्र हैं। हमें अपनी बेटी बेला के विवाह की चिंता है, शीघ्र उसका विवाह करना है। समय से लड़की का विवाह हो जाना चाहिए, फिर ना जाने हमें क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि कोई उसे अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है, इसीलिए हम उसे यहाँ नहीं लेकर आए। बेटी की सुरक्षा करना और उसे सही वर के हाथों में सौंपना माँ बाप का धर्म होता है। कई बार लोग अपने से उच्च कुल और परिवार की कन्याओं को प्रेम जाल में फंसा लेते हैं ताकि धन संपत्ति पर अधिकार कर सके। ऐसा हो उससे पहले ही हमें बेला का विवाह कर देना है। हमने तो वर भी ढूंढ लिया है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, हमने भी मानबाई के लिए वर चुन लिया है। बड़ी उत्तम बात है। कौन है वो भाग्यशाली? शहजादे सलीम, यहाँ आइए, इनसे मिलिए। शहजादे सलीम मुगल सल्तनत के वली अहद। प्रणाम शहजादे। जी प्रणाम। ये हमारे पास ही के कबीले के राजा खंभार जी है। जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इजाजत दीजिए। जी एक बात कहें, हमें पूरा संदेह है जो हमारी बेटी बेला के पीछे पड़ा है वो कोई मुगल सैनिक है। हो सकता है वो यहाँ मिलने भी आए उससे। आपको कैसे पता? हमें एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि वो सैनिक बेला से मिलने यहाँ आएगा। हम दरअसल उसे ही ढूंढने यहाँ आए हैं। अगर वो मिल गया तो उसकी जान ले लेंगे। हमारा कबीला छोटा है परंतु हमारा सम्मान बहुत बड़ा है। अगर वो मिला हमें तो उसे हम मृत्यु दंड देंगे। सावधान! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और मरियम उज जमानी पधार रहे हैं। स्वागत है शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। कैसे हैं आप? सब आपकी कृपा है। ऐसा मत कहिए, आप हमारे दोस्त हैं। अच्छा हुआ आपसे मिलना हो गया। हमारी बेटी का विवाह है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आपको निमंत्रण नहीं भेज पाए। हमारी विनती स्वीकार करके अवश्य पधारिए। बेशक आपकी बेटी के निकाह में हम शिरकत जरूर करेंगे। शुक्रिया। आए। शहंशाह अगर आज्ञा हो तो उत्सव प्रारंभ करें। बेशक, इजाजत है।
उत्सव प्रारंभ किया जाए। हमने उसका बेले के राजा की बात सुनी है। वो आपकी जान के पीछे है। अगर आपने बेला से मिलने की कोशिश की तो वो आपकी जान ले लेगा। बेला अगर हमसे मिलने आई शहजादे तो हम जान की बाजी लगाकर भी उनसे मिलेंगे। फरहान, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? आप खुद अपनी जान को मुश्किल में डाल रहे हैं। जान के लिए जान चली भी जाए तो क्या गम है शहजादे। और मोहब्बत में शहादत तो किस्मत वालों को मिलती है। फरहान, आप नहीं समझेंगे शहजादे। आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। शहजादे सलीम, कुतुब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी प्रणाम। प्रणाम। वहाँ उत्सव प्रारंभ हो चुका है। जोधा बुआ और शहंशाह भी पधार चुके हैं। खैर, आप जानते हैं मान बाई भी आई हैं, आपके बचपन के मित्र। आइए, आपको मिलवाते हैं उनसे। नहीं मान सिंह भाई साहब, हम नहीं जा पाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि मरियम उज़्ज़मानी ने वहाँ लड़कियों की फौज इकट्ठी कर रखी होगी उनसे मिलवाने के लिए। भाई साहब तो जानते हैं कि हम लड़कियों से मिलने में सहज नहीं है। लड़कियां आपको ताकती हैं क्योंकि आपके जैसे बांका और वीर योद्धा वर्षों बाद हुआ है। यदि वो आपको देखकर आनंद उठाती हैं तो उनको आनंद उठाने दीजिए। आप भी इस आकर्षण का आनंद उठाइए। खड़ी खम्मा कुंवर साहब, शहंशाह ने आपको याद किया है। तो चलिए। मान सिंह भाई साहब, चलिए हम आते हैं। अच्छा ठीक है। फरहान, इधर आओ। फरहान, हमारे पास एक तरकीब है जिससे हम आपकी बेला से मिलने में मदद भी कर सकेंगे और जश्न में लड़कियों की निगाहों से बचे भी रहेंगे। क्या? लड़कियां हमें चेहरे से नहीं पहचानती है। वो अगर पहचानती है तो वलीयत के ताज को। जिसके सर पे ताज होगा लड़कियां उसी को ताकेंगी। कुतुब, आप जश्न खत्म होने तक हमारे इस ताज को पहन कर रखेंगे। नहीं नहीं भाईजान, हमें बहुत डर लगता है। हमसे ये नाटक नहीं होगा। ये आपके दोस्त, भाईजान और वलीयत का हुक्म है। कुतुब, हमारे भाई, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और अगर कुछ हो भी गया ना तो हम हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वादा करते हैं आपसे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। लाइए। घबराइए नहीं आप, कुछ नहीं होगा आपको। लाइए। चलें? सलीम भाईजान कहाँ रह गए? शेखू बाबा का भी जवाब नहीं। उन्होंने अपना ताज कुतुब को दे दिया। शायद वो चाहते हैं कि यहाँ मौजूद शहजादियाँ उन्हें सिर्फ सलीम समझकर पसंद करें, ना कि सल्तनत के वलीअहद समझकर। मुगल शहजादे भी अजीब और बड़े हृदय वाले होते हैं। जैसे कि शहजादे सलीम का अपना ताज किसी साधारण सिपाही के शीश पर रखने का हौसला अतुलनीय है। सलीम ने अपना ताज कुतुबुद्दीन को दे दिया, कहीं शहंशाह को ठेस न पहुँचे। कितना खूबसूरत है ना? सुना है जितना खूबसूरत है उतना बहादुर भी है।
जरूर बेला से मिलने जा रहे हैं। उनकी हिफाजत के लिए हमें जाना होगा। फरहान आप हैं? हाँ, मगर आप? हम राजकुमारी बेला की दोस्त हैं। वो आ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। यहाँ कोई देख सकता है? हम कहीं और चल के बात करते हैं। देखिए, बेला के वालिद को शायद उनकी और आपकी मोहब्बत के बारे में शक हो गया है। वो उसकी शादी कहीं और करवा देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए पैगाम भेजा है कि वो आपके सिवा किसी और की नहीं होगी। इससे पहले कि उनकी शादी कहीं और हो जाए, आप आके उन्हें ले जाएं। हम अपने और बेला के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। अपनी मोहब्बत को ऐसे रुस्वा नहीं होने देंगे हम। या खुदा, तो यही है वो कबीले की राजकुमारी। मगर ये तो वही है जिसकी जंगल में हमने मदद की थी। हमें यकीन है, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो आप जरूर आएंगे। आप अपनी मोहब्बत को नाउम्मीद नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं हम जरूर आएंगे, हर हाल में आएंगे, चाहे जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। अपनी मोहब्बत को ऐसे हारने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पर। हमें सूचना मिली है वो सिपाही यहीं कहीं है। ढूंढो उसे, तुरंत चारों ओर फैल जाओ, वो बचना नहीं चाहिए। अगर राजा साहब ने अपनी बेटी को यहाँ देख लिया तो गुस्से में न जाने वो क्या कर बैठेंगे। हमें कुछ करना होगा। हम जानते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं। आपके वालिद आपके और फरहान के पीछे पड़े हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। आप ये जानते हुए कि यहाँ इतना खतरा है, क्यों आई आप? हमारे वाले? हाँ हाँ, हम जानते हैं कि आप फरहान से मोहब्बत करती हैं और कबीले की राजकुमारी भी हैं। पर हम आवाज नहीं, आइए हमारे साथ। घबराइए मत, हम फरहान के दोस्त हैं। आपके वालिद सामने ही हैं। हमें एक पीछे का रास्ता मालूम है। इससे पहले कि आपके वालिद आपको देख लें, आप इस रास्ते से चली जाइए। मगर वो हमारे माफ कीजिएगा। आप फरहान की मदद क्यों कर रहे हैं? फरहान हमारे दोस्त हैं। दोस्ती दिल से होती है और दिल से किया हुआ हर फैसला हमेशा सही होता है। आप भी सिपाही हो? हाँ, कुछ ऐसे समझ लीजिए। तभी आपकी सोच शाही लोगों से अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो शहजादे शहंशाह होते हैं ना, ये दिल से कभी सोच नहीं पाते और ना ही दिल की आवाज को कभी सुन पाते हैं। फिर भी लोग उन्हीं के दीवाने होते हैं।
यहाँ मौजूद हर लड़की के दिल में शहजादा सलीम धड़कता है, मगर वो नहीं जानती कि शहजादे के पास दिल है ही नहीं।